मैं प्रिया कुमारी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन ट्रस्ट से हूँ और आज विश्व मानवाधिकार दिवस पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। पूरे विश्व को, राष्ट्र हमारा आगे तरक्की करे, भारतवर्ष। और मैं गोरखपुर में आज ये हमारा बैठक है, यहाँ 10 दिसंबर हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में यहाँ पे आए हैं मनाने के लिए पंत पार्क में, जो कि गोरखपुर में पंडित गोविंद मंडप पार्क है, यहाँ स्थित है। और यहाँ पे हम लोग जो है ये 10 दिसंबर का कार्यक्रम आयोजन किए हैं। और आज के दिन जो ये विश्व के इतिहास में एक बहुत ही अनोखा दिन है, इस दिन किसी भी वर्ग को एक गर्व महसूस होना चाहिए कि वो मानव अधिकार के लिए कार्य करता है। और हमारी टीम पूरी तरह से 5 वर्षों से लगी है, उससे पूर्व भी हम लोग कई संगठन से जुड़ के लगे थे, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ये हुआ कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को कोशिश कर सके न्याय दिलाने का, तो हमारा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भ्रष्टाचार उन्मूलन ट्रस्ट हमेशा लोगों के लिए, चाहे महिला उत्पीड़न हो, बुजुर्ग उत्पीड़न हो, बाल श्रम निषेध कानून लागू करवाना, पालन करवाना लोगों से, ताकि बच्चों का शोषण ना हो, बच्चों का तस्करी ना हो, और तस्करी करने वाले गिरोहों को भी दंड दिलवाना। और यही नहीं, दहेज प्रथा ख़त्म करवाना, मानव तस्करी रुकवाना, मानव अधिकार बताना, भ्रष्टाचार उन्मूलन करवाना सबसे, ताकि भ्रष्टाचार भी बहुत हद तक ख़त्म हो सके, प्रदूषण नियंत्रित करवाना, ये भी हमारा कार्य है, यातायात का पालन करवाना, फर्जीवाड़ा ख़त्म करवाना, और लोगों के शादी विवाह में जो धोखेबाजी होती है उससे भी उन पीड़ित को न्याय दिलवाना, और जो दंडित जिनको होना चाहिए उनको दंड दिलवाना ही हमारा कार्य है। क्योंकि न्याय ही सर्वोपरि, हमारा एक नारा है संगठन का, न्याय ही सर्वोपरि, जिसके लिए हम लोग हमेशा कार्य करते आते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि जब तक न्याय का साथ देंगे तब तक जो है लोगों के बीच खुशी होगी, सारे लोगों में खुशी होगी, मानव का विकास होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा, और सभी को सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं भी हम लोग बताते हैं, ताकि जो दबे कुचले लोग हैं उनको इस चीज़ की जानकारी हो सके और वो उनका विकास हो सके। मैम, अभी तक जो भी आप जितने भी तरह के केस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, बहुत सारे पीड़ितों का आप लोगों ने हेल्प किया है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, अगर देखा जाए तो अपराध तो कहीं भी किसी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो किसी महिला के साथ हो या पुरुष के साथ भी हो सकता है। बिहार का एक मामला था, मुजफ्फरपुर का, वहाँ पे एक फर्जीवाड़ा हुआ था, किसी की ज़मीन जो है हड़पने की कोशिश कुछ लोग दबंग लोग कर रहे थे, वहाँ भी हमने आवाज़ उठाई थी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में एक बालक का अपहरण करने की कोशिश लोग कर रहे थे, वहाँ भी हमने उस बच्चे की तुरंत जो है संज्ञान में हमारी मामला आया, और तुरंत हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार सिंह ने वहाँ पे फ़ोन द्वारा सूचित किया कि इस बच्चे को खोजा जाए, और वहाँ लगे रहे। जब तक वो बच्चा मिल नहीं गया दिल्ली से, तब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष लगे रहे इस चीज़ के लिए। और यहाँ गोरखपुर में कई लोगों की ज़मीनें जो दबंग लोग हड़पने की कोशिश करते हैं, या कई ऐसा होता है कि जो लिखित ज़मीन होती है उसकी दोबारा बैनामा लोग करवाने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी हम लोग दबाव बना करके उसको हटाते हैं, कि क्योंकि पीड़ित लोगों के पैसे को लोग लेने की कोशिश करते हैं। अभी यही नहीं, हमारा एक मामला था, हमारे ही संगठन का एक कार्यकर्ता बोला कि हमारा मैडम 12,000 रुपये किसी ने लेने की कोशिश की है, हमने कार का पार्ट्स ख़रीदा था। हमने तुरंत वहाँ बोला कि अगर इन्होंने पार्ट्स यूज़ नहीं किए हैं तो कृपया आप इन्हें देने का कष्ट करें, क्योंकि हम बहुत ही शांत मन से उनको उसके कार्य को ले करके करते हैं, ताकि हम लोग को अशांति से कोई कार्य नहीं करते हैं। जाके बोलते हैं अगर ये पीड़ित है, इसका पैसा लगा है, इसमें ये नहीं लिया है आपसे सामान, तो आप इनका लेंगे। उनका नाम जो है ईश्वर चंद चौहान था, वो काफ़ी पीड़ित थे। तो हम लोगों ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, प्रेम नारायण यादव जी ने, और प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार सिंह तुरंत गए और वहाँ उनकी सहायता की। कई मामलों में उनके पैसे छीन लिए जाते, तो हम लोगों ने उस पीड़ित व्यक्ति की सहायता की। और अभी जो हमारे कुछ महीने पहले एक मामला आया था, मेडिकल कॉलेज का
मामला था जहां एक बच्ची की डेथ हो गई थी, तो माता पिता को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था। वहां तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए हमारे जिला उपाध्यक्ष विजय बहादुर जी गए और मेरे कहने पे वहाँ पहुँच करके वहाँ पे शांतिपूर्वक उनके आग्रह किया कि आप इनके डेथ सर्टिफिकेट दें, उनको दिलाने में मदद की उन्होंने। मैम अभी तक आपके पास में सबसे ज़्यादा किस तरह के मामले आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा महिलाओं के मामले आ रहे हैं। अभी नीलम गुप्ता का मामला हमारे पास आया था, वो 8 महीने से वो महिला पीड़ित है। 20 लाख रुपए दे के उसकी शादी हुई थी और उन्होंने, उनके पिता बुजुर्ग हैं 75 साल के, उन्होंने बताया कि हमें घर से 2 दिन में निकाल दिया गया। मुंबई में बताया गया था लड़का पान का दुकान करता है, जबकि उससे पूर्व, शादी से पूर्व बताया गया था अधिकारी है। तो इस मामले के संज्ञान में आते ही हमने यहाँ पे नवनीत सिंह को भेजा, वो डीआईजी महोदय के पास उनको ले गए क्योंकि वो इधर उधर भटक रही थी दलालों के चक्कर में। हम सीधे बोले कि प्रशासन से सहयोग लीजिए, प्रशासन से सहयोग से आपका कार्य मजबूत होगा। तो हमने उसको दिशा निर्देश दिया, एप्लीकेशन लेके वो महिला गई और वहाँ डीआईजी महोदय ने उनकी पूरी मदद की और महाराजगंज पहुँच के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलते हुए उनका जो कार्य है वो आगे प्रगति पे है और वो महिला खुश है। कल ही हमारे पास फ़ोन आया था कि उन्होंने कहा कि हमारे कार्य प्रगति पे है और आपके संगठन के द्वारा हमें एक सही दिशा दी गई। मैम आपसे जो लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, जी, वो कैसे जुड़े? बहुत ही आसान तरीका है। वो अपने आधार कार्ड और मुझे फ़ोटो देंगे और अपने स्थानीय थाना से बताएंगे कि उसकी थाने से जुड़ी है, क्योंकि उनका जो मतलब वो चरित्र है हम थाने से ही पता करेंगे। वो व्यक्ति सही होना चाहिए, किसी तरह का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपराधी किस्म के व्यक्ति का आना यहाँ पे नहीं है। ये सही व्यक्ति आएंगे जो समाज के लिए एक न्याय के लिए कार्य करना चाहते हैं और पीड़ितों की सहायता करना चाहते हैं। हमारे संगठन में उसकी वेरिफिकेशन होगी तब हम उनको सदस्य रूप में रखते हैं और अगर सदस्य रूप में वो अच्छा कार्य करते हैं तो उनको हम आगे चल के पदाधिकारी बनाते हैं।